वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर हैं। इसे लेकर आज उन्हें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों और साधु संतों ने अपना समर्थन दिया। बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं, संतों और अन्य लोगों का कहना था कि ओम शंकर सही के खिलाफ नहीं बल्कि गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज बिल्कुल सही है, इसलिए वह जो मांग कर रहे हैं हम सभी उनका समर्थन करते हैं। ओम शंकर के साथ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने आमरण अनशन कर रहे डॉक्टर के समर्थन में एक पदयात्रा भी निकाल लोगों ने ओम शंकर की मांग जल्द पूरी करते हुए उनके आमरण अनशन को खत्म करने की मांग। ज्ञान में भेज देने की संस्कृति हुई है, अपना ज्ञापन बीएचयू के सर सुंदर अस्पताल के कार्डियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर ओम शंकर जी। डॉक्टर ओम शंकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुद्दा ये है कि डॉक्टर ओम शंकर को 91 बेड देने का वादा किया गया था और वो आवंटित कर दिए गए थे। डायरेक्टर जो IMS के हैं उन्होंने उनको आवंटित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचारी जो के गुप्ता यहाँ MS हैं, MS जी मतलब चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन्होंने उन बेड को बंद करके रखा। और आपको पता होगा कि पोस्ट कोविड जो हृदय की बीमारियां वो बढ़ गई हैं। हर 3 में से 1 आदमी जो है वो हृदय का रोगी है। और सर बता रहे हैं कि कार्डियो पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पर दिन जो पहले महीने में 400-500 के पेशेंट आते थे, इसमें पर डे 500 पेशेंट आ रहे हैं। और सर आमरण अनशन पे बैठे होने के बावजूद इसमें 24 घंटे लगातार मरीज देख रहे हैं। और सर का कहना है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में बेड थे जो उनको अलॉट थे नई बिल्डिंग में 4थे तल पे और आधा 5वें तल पे, उसमें से क्या किया गया है कि उनको आधा उनको कुछ दिया गया, बंद करके रखा गया। बंद करने के कारण बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो आसपास गरीब मरीज ऐसे थे जो आए और उनको बेड नहीं मिलता। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले तो जो सर आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी जो मांग है कि जो उनका 91 बेड कार्डियो के थे वो मिल जाए उनको, जिससे क्या है कि जो कार्डियो के मरीज हैं वो उनकी जान बचाई जा सके, कुछ हद तक बचाई जा सके। मेरा नाम शुभम है। ये मांग डॉक्टर ओम शंकर की नहीं है, ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये उन गरीबों के लिए मांग रहे हैं, उन क्षेत्र के गरीबों के लिए मांग रहे हैं जो कि आते हैं यहाँ पर और बेड ना होने के कारण किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और लूटे जाते हैं। और पैसा ना होने के कारण बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो कि दम तोड़ देते हैं। ये डॉक्टर साहब ये अपने लिए नहीं मांग रहे, उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि के गुप्ता इस्तीफा दे और उनको जो 41 बेड आवंटन किया गया है उसको खोल के और कार्डियोलॉजी को दिया जाए। लंका एसओ साहब ने रोकने की कोशिश किया है, लेकिन ये छात्र आंदोलन है, ये किसी से रुकने वाला नहीं है। ये डॉक्टर ओम शंकर के साथी हैं, ये डॉक्टर ओम शंकर के सिपाही हैं, ये न रुके हैं न रुकेंगे और न झुकेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए ये आंदोलन चिकित्सा को बचाने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड के बाद से ही लगातार हृदय रोगियों की संख्या की बढ़ोतरी हुई। उसके लिए देश भर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी व्यवस्था कराई गई। BHU में भी देखेंगे तो एक 4थे तल्ले जो नई बिल्डिंग बनी है और 5वें तल्ले के आधा जो है वो कार्डियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे दिया गया कि इसमें जो मरीज, जो तीमारदार, जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आते हैं, जिनके पास बहुत कम संसाधन होते हैं कि वो अपना इलाज करा सके, जो बाहर की फीस, जो लाखों की फीस है वो मोटी रकम नहीं अदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन पहले तो 2.5 सालों तक उसमें ताला बंद किया गया। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान संकाय के निर्देशक जो हैं उनकी ये लेटर, इस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है मार्च में ही 7 तारीख को कि अविलंब जो है कार्डियो को ये व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई और इतने बड़े अस्पताल की जो है जिम्मेदारी एक ऐसे MS को दी गई है जिसके ऊपर खून चोरी का आरोप है। आप बताइए कितनी शर्म की बात है।
और पुलिस ने आप लोगों को रोका, कैसे शब्दों का? ये बहुत शर्म का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक आंदोलनों में इतना बड़ा इतिहास है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आप कहेंगे हिंदी बचाओ आंदोलन हो, इमरजेंसी का भी दौर हो, उस विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस आकर बातचीत कर रही है, जो बातचीत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए, और वो ऐसी रिवॉल्वर की बातें कर रही है। यहाँ तो कलम और किताब लेकर घूमने टहलने वाले लोग होते हैं, जो संविधान की बात, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जो किताबों में की जाती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सके, लेकिन आज पुलिसिया जिस हिसाब से रूप देखा गया कैंपस के भीतर, वो शर्म की बात है। मुझे लगता है इस पे पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों से कैसे बात करना चाहिए और कैसे संवाद स्थापित करना चाहिए।